ब्रह्म वाचिकं परमेष्टिनं सिद्धिचक्रस्य सद्बीजं सर्वथा प्रणमाम्यहम्। परम पूजनीय पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव एक हजार श्री मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुवर श्री स्वभाव सागर जी महामुनिराज की जय। दो दशांग चिनवाणी माता की जय। सभी को प्यारी सी मुस्कान के साथ वंदना भैया जी, जय श्री सभी को। कल अपन लोगों ने विषय प्रारंभ किया था गुणस्थान, और उस गुणस्थान के माध्यम से हम लोगों ने सबसे पहले गुणस्थान की जो भूमिका है उसको समझा था। किसी को कुछ डाउट उस भूमिका के दरमियान हुआ हो या कुछ समझ नहीं आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जय जिनेंद्र, मुझे गुणस्थान की प्रॉपर डेफिनेशन जाननी है। अभी अपन गुणस्थान की मात्र भूमिका समझ रहे हैं, डेफिनेशन आपके बीच में आएगी थोड़ी सी देर से। चलिए, कल जो पढ़ा था उस विषय में कोई डाउट हो, किसी को कुछ जानकारी विशेष छूट गई हो या किसी को कुछ समझ भैया जी वंदना। हाँ, कल डेफिनेशन भी आप मीन्स धर्म का और गुणस्थान का डेफिनेशन सेम ही बताया था आपने। हाँ, कसायों की मंदता का नाम धर्म भी बताया था और मीन्स गुणस्थान भी बताया था। हाँ, गुणस्थान की परिभाषा नहीं बताई, अभी गुण की परिभाषा बताई। गुण की बताइए हम। तो चलिए प्रारंभ करते हैं फिर से थोड़ा सा कल का रिवीजन लेकर के। कल हम लोगों ने विशेषतः 4 प्रकार की कसायों को समझा था। उन 4 कसायों में हम लोग जो सामान्य से पढ़ के आते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कसायों की यहाँ पर अपन लोग नहीं समझ रहे हैं। हम लोग समझ रहे हैं जो मुख्यतः 4 कसाय होती हैं: अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संचुलन। इन 4 कसायों के माध्यम से हम लोग आगे के गुणस्थानों को समझ पाएंगे। चलिए, सम्मेत भैया कल आप जुड़े थे क्या? जी भैया जी था। हाँ, चलिए आप 4 कसायों के नाम एक बार बता दीजिए जो मैंने अभी बताए हैं। अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यान कषाय, अप्रत्याख्यान कषाय, प्रत्याख्यान कषाय और संज्वलन कषाय। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, पूर्वा दीदी आप शायद आज ही जुड़ी हैं ना? हाँ दीदी भैया जी, आज से जुड़ी हूँ मैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा विषय आपका रह गया है। आप यूट्यूब चैनल की जो वीडियोस पढ़े हैं उनसे आप जुड़ करके सारे नोट्स तैयार कर लीजिएगा। तो सर भैया जी, यूट्यूब का वीडियो आप मतलब लिंक भेज देंगे क्या एक बार? तो मैं सारे प्रीवियस सारे एक दिन शॉर्ट निपटा दूंगी सारे वीडियोस। ठीक है, मैं भेज दूंगा। पर आप, हाँ, सुरभि दीदी आपको भेज देंगी, संपर्क कर लें। आप ग्रुप में नहीं है क्या? हाँ, ग्रुप में हूँ ना भैया जी। हाँ, तो उसमें सारे वीडियोस डाले जाते हैं। ठीक है। हाँ, चलिए, अब जूली दीदी आप बताइए, ये जो कसाय बताई गई हैं, ये कसाय के स्वामी कौन कौन हैं? किस कसाय का कौन सा स्वामी है? अनंतानुबंधी है मिथ्या दृष्टि को, और अप्रत्याख्यान है सम्यक दृष्टि को, और प्रत्याख्यान है देश वृत्ति को, और देश वृत्ति शुल्लक, एलक और आदिका संजलन मुनिराज के पास रहती है। बहुत सुंदर। एक बार लास्ट वाला क्या रिपीट करा उन्होंने? संज्वलन किसका बताया? संचलन मुनि महाराज के पास होती है। बहुत सुंदर। अब ऐना दीदी आप बताइए कि ये जो स्वामी बताए गए हैं, ये कसाय जो बताई गई हैं, इनकी सीमा क्या है, लिमिट, मर्यादा कितने काल तक चलती हैं ये?
अनंतानुबंधी कषाय का समय है अनंत काल तक, अगर 6 महीने से ज्यादा हो जाते तो अनंत काल तक चलती है। अप्रत्याख्यान का है 6 महीने का है 15 दिन और संचलन का है मात्र अंतर्मुहूर्त। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत। चलिए अब थोड़ा सा हाँ, अस्मिता दीदी कल जो एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके बताइए कि कैसे ये गुणस्थान घट जाते हैं, गिर जाते हैं कसाय की मंदता और घटने बढ़ने से। जैसे संज्वलन कषाय जो होते हैं वो मुनि महाराजों के अंदर होते हैं। जैसे अपने जो 4 कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसमें से एक का भी अगर उदय हो गया तो वो गिरकर निचले वाले गुणस्थान पे आते हैं। जैसे अगर संज्वलन कषाय जो होता है वो 13वें गुणस्थान से लेकर वो 90वें गुणस्थान तक आ सकते हैं। मतलब प्रत्याख्यान में जा सकते हैं और वहां पर भी अगर कुछ ये हुआ तो वो प्रत्याख्यान से मिथ्या दृष्टि तक भी आ सकते हैं। अगर मुनि महाराजों ने अंतर्मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स में अगर उनका कुछ भी कषाय उत्पन्न हुआ हो तो और उसकी क्षमा याचना नहीं की हो तो फिर वो नीचे आ सकते हैं, नीचे वाले गुणस्थान में आ सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है प्रत्याख्यान, जो दूसरी प्रतिमा से लेकर ऐलक, शुल्लक, शुल्लिका जी और आहिका जी भी इनमें आते हैं। इनको देशव्रती कहते हैं। इन प्रत्याख्यान कषाय 15 दिन का अवधि होता है। इसमें अगर उसमें कोई भी चारों में से कोई भी कषाय अगर उत्पन्न हुआ हो और 15 दिन में अगर वो उन्होंने उसका प्रायश्चित ना लिया हो या फिर उसको क्षमा याचना ना दी हो या की हो तो वो नीचे गिरकर प्रत्याख्यान में या अनंतानुबंधी मतलब मिथ्या दृष्टि तक भी आ सकते हैं। बहुत सुंदर। बस उसके बाद होता है बस अब आगे थोड़ा सा आपने थोड़ा सा यहाँ पर एक छोटी सी गलती की है, उसको अपन सुधार लेंगे। बाकी बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया है। अपन को सुधार ये करना है कि आपने जो बताया है कि 13वें गुणस्थान से गिर कर के नीचे आ जाते हैं, 10 गुणस्थान से ऊपर कोई कसाय नहीं है। पहली बात हमें ये याद रखना है। तो मुनि महाराज यदि गिरेंगे तो श्रेणी वाले मुनि महाराज जो है ना, वहाँ से कोई भी गिर सकता है आदि, पर गिर कर के आएंगे वो नीचे, ये सही बताया। पर अपन को 13वें गुणस्थान वाला सिस्टम नहीं लेना है। बस ये समझना है कि कोई भी मुनि महाराज गिरते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 11वें गुणस्थान से गिर सकते हैं। उससे ऊपर जो मुनि महाराज चले जाते हैं वे गिरते नहीं हैं, फिर सीधे मोक्ष ही जाते हैं। उनका गिरने का सिस्टम खत्म हो जाता है। तो मतलब वो भैया जी 11वें गुणस्थान के बाद कोई कषाय नहीं रहते, कसाय खत्म हो जाती। क्षीण कसाय नाम का गुणस्थान आता है, वो अपन समझेंगे धीरे धीरे अभी। तभी तो बस इतना समझना है कि जो मुनि महाराज हैं या कसाय है, कसाय मात्र 10वें गुणस्थान तक ही रहती है। 10 से ऊपर 11वें में अल्प कसाय है। उसके बाद 11 से कोई भी कसाय नहीं रहते हैं, है ना। तो मुनि महाराज यदि गिरेंगे, भैया जी उत्तम क्षमा। नहीं, उसमें क्षमा की कोई बात नहीं। अच्छा, इसलिए मैंने पूछा कि अपन को कोई क्या क्या समझ आ रहा है और कहाँ कोई थोड़ा बहुत डाउट रहता है तो अपन क्लियर कर सकें। चलिए अगला जो 2 पॉइंट स्मिता दीदी ने बता दिए हैं, शेष जो 2 पॉइंट बचे हैं उनको बताने के लिए 1 मिनट। अक्षिता दीदी आप बताएंगे क्या? आपके पीछे से बहुत नॉइस आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ बच्चों की पाठशाला चल रही है ना, तो वो थोड़ा सा आ रहा है। मैं बंद कर ले रहा हूँ। आप अक्षिता दीदी आगे का बताइए, एक्सप्लेन कीजिए आगे का। शायद वो समझ नहीं। चलिए कोई दिक्कत। प्रीति दीदी आप बताइए। वंदना भैया जी, जैसे उन्होंने बताया कि मुनिराज को क्रोध हुआ तो वो उनका देशव्रति में चले जाएंगे क्रम से। तो देशव्रति में भी आरिका, क्षुल्लक, ऐलक जैसे रहते, उन्होंने भी तू तो मैं हो गया, वैसे खटपट हो गया किसी से, उनका भी सम्यक दृष्टि हो जाएंगे वो भी। और सम्यक दृष्टि जीव जो रहते हैं
उनका भी किसी के साथ क्रोध हो गया तो वो क्षमा भाव नहीं किए तो 6 महीने के अंदर, तो वो भी मिथ्या दृष्टि में आ जाएंगे। और मिथ्या दृष्टि वाले जीव भी ऐसे ही क्रोध किए और उसको क्या बोलते, वो क्षमा धारण नहीं करते वो क्रोध को, तो वो अनंत काल तक भटकाते रहते हैं। हाँ, बहुत सुंदर, अच्छा प्रस्तुति की, फिर भी आपने अच्छा बोला। क्रम से गिरते चले जाते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए, बाकी लगभग अपन ने सभी चीज़ें समझ ली हैं। अब हमारी रेणु दीदी एक बार विशेष रूप से आपको एक बार और समझाएंगी। रेणु दीदी, आप इसको एक्सप्लेन करके दिखाइए लोगों को। जी भैया जी, कसाय 4 प्रकार की हैं: अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। अनंतानुबंधी इसके नाम में ही आ रहा है। अनंतानुबंधी अनंत भवों का बंध करने वाली, अनंत भवों का बंध करने वाली। ये अगर 6 महीने से अधिक हो तो अनंत काल तक बंध जाता है। कैसा बैर, कैसा बैर, एक दूसरे से बैर, जैसे कमठ और पार्श्वनाथ का, मरुभूति का आपने बताया था, 10 भाव तक चला है। ये अनंतानुबंधी मिथ्या दृष्टि के पास होती है। ये नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। अप्रत्याख्यान ये सम्यक दृष्टि के पास होती है। 15 दिन के, इनका जो काल है वो 15 दिन का है, 6 महीने से कम का है। 6 महीने से अधिक तो अनंतानुबंधी में आ गई, लेकिन 6 महीने से कम में अगर उन्होंने क्षमा धारण नहीं की, ये नहीं कि मुख से क्षमा मांग ली, भाषा या अपनी वर्गणा से मांग ली, नहीं, अपने मन से, चाहे सामने वाला क्षमा करे या नहीं करे, लेकिन हमें अपने मन से उसके प्रति वैर भाव निकाल देना चाहिए। तो ये सम्यक दृष्टि का, ये अप्रत्याख्यान का 15 दिन का समय बताया, 6 महीने का बताया है। प्रत्याख्यान का है देशव्रती। देशव्रती कौन है? 2 से 11 प्रतिमाधारी, जैसे ऐलक, छुल्लक, आरिका, माता इत्यादि होती हैं। इनका समय कितना है? 15 दिन। अगर किसी कारण से कसाय आ भी जाए, मन में किसी के प्रति कोई वैर भाव आ भी जाए, अगर उन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर उसको क्षमा प्रार्थी नहीं किया, क्षमा नहीं मांगी, क्षमा मांगी भी नहीं और किया भी नहीं, तो वो 15 दिन से अगर ज्यादा है तो 15 दिन के अंदर अंदर समाप्त कर लेनी चाहिए। संजुलन कसाय ये 6ठे गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक रहती है, क्योंकि 10वें गुण स्थान तक कसाय रहती है, उसके बाद योग रह जाता है, कसाय समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ हमें 6ठे से 10वें अनुवर्ती मुनिराज के लिए ये संजुलन कसाय बताई है। इसका काल है अंतर मुहूर्त। 48 मिनट के अंदर अंदर हमें वो क्षमा मांग लेनी चाहिए, वरना इसका निचला काल कैसा, जैसा कि अभी बताया था दीदी ने, कि मुनिराज को अगर अंतर मुहूर्त से ज्यादा अगर उनको क्रोध रहे या क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ भी रहे, तो वो देशव्रती बन सकते हैं। देशव्रती को अगर 15 दिन के अंदर अंदर नहीं उन्होंने क्षमा किया तो सम्यक दृष्टि भी आ सकते हैं, सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। 6 महीने से कम में अगर उन्होंने क्षमा नहीं मांगी है प्रत्याख्यान वालों ने, तो वो मिथ्या दृष्टि बन सकता है। मिथ्या दृष्टि बन करके वो अनंत भवों तक मिथ्या दृष्टि रहेगा और वो दुखों को प्राप्त करता रहेगा। भैया जी, आज इनकी जो वो है ना अनंतानुबंधी लकीर, पत्थर पे खींची हुई लकीर के समान, आप चारों वो भी बताइएगा भैया जी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप लोगों ने समझ लिया है लगभग, बहुत सुंदर तरीके से दीदी ने एक्सप्लेन किया है। अब बहुत बढ़िया। अब जो लकीरों के बारे में बताया गया है, वो लकीरें हालांकि ऐसा है कि ये हर एक कसाय की अलग अलग एक होती हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ की है, फिर अप्रत्याख्यान की है। ये अपन लोग थोड़ा सा अभी समझेंगे जब कसाय का विषय आएगा। अभी गुण स्थानों को समझ रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अभी मुख्यतः हमारा जो विषय चल रहा था कि कसायों की मंदता से हमारे गुणस्थान बढ़ते हैं और कसायों की वृद्धि होने से हमारे गुणस्थान घट जाते हैं। तो गुण किसे कहते हैं? तो गुण इसी को कहते हैं। कसाय की मंदता का नाम ही गुण है और कसाय की मंदता का नाम ही धर्म है, क्योंकि धर्म अपने आप में आत्मा का गुण है।
आप ये मत समझना कि गुण अलग हैं, धर्म अलग है। धर्म कहाँ है? आत्मा में है। और गुण कहाँ है? आत्मा में है। तो आत्मा और गुण एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ऐसे करके अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। कभी कोई पूछे कि गुण किसे कहते हैं, वैसे यदि आप सामान्य से न की दृष्टि से समझेंगे गुण की परिभाषा, तो वो परिभाषा एक अलग बन जाती है। पर यहाँ पर जो गुणस्थान की अपेक्षा, पूर्वा दीदी आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए। तो कसाय की मंदता से हम लोगों को समझना है। आगे चलते हैं अब अपन लोग थोड़ा सा। हम मान के चलिए कि हम पूजन करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम स्वाध्याय आवश्यक क्रियाओं का पालन करते हैं, पर हमारे अंदर किसी के प्रति बैर बना बैठा हुआ है। यदि किसी के प्रति लड़ाई झगड़े के भाव बने बैठे हैं, या किसी से मन मुटाव बना है, या हमें किसी से देख कर के ईर्ष्या के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो निश्चित तौर से हम गुणस्थान ऊपर नहीं बढ़ा सकते हैं, उठ नहीं सकते ऊपर। हमारे परिणाम कसाय के कारण से मलिन होते हैं, और वे मलिनता हमारे गुणों को मलिन कर देती है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने परिणामों को मलिन नहीं बनाने के लिए शत्रु, मान, मतलब कहना चाहिए क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसायों को देखते रहना चाहिए। जैसे हमारी इच्छा होती है बहुत अधिक इकट्ठा कर लें, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लें, बहुत सारे पैसा इकट्ठा कर लें, या बहुत सारी घर गृहस्थी इकट्ठा कर लें। ये जो परिणाम भी चल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे गुणों को हानि पहुंचा देता है। एक एग्जाम्पल समझिए कि जैसे मानिए कि किसी के पास बहुत अधिक धन है, तो मुझे बताइए कि जो जिसके पास ज़्यादा धन होता है, क्या वो उतना धर्म कर पाता है? क्या वो उतना धर्म के लिए टाइम निकाल पाता है? नहीं निकाल पाता। क्यों? क्योंकि इतना व्यस्त रहता है सामने वाला अपने आप ही। जैसे कि मान लो 10-10, 11-11, 12 बजे तक यदि कोई व्यापार करता है, तो 10-11 बजे तक वो घर आएगा। फिर घर में आकर कितना थक जाता है दिन भर में कि सो जाता है। सुबह 8 बजे उठेगा। अब 8 बजे उठेगा तो फिर अपने कारोबार चालू हो जाते हैं, फ़ोन आना चालू हो जाते हैं, फिर दुकान खोल के बैठ जाएगा। तो उसको पूजा में टाइम कहाँ है? अभिषेक के लिए टाइम कहाँ है? सामायिक प्रतिक्रमण के लिए टाइम कहाँ है? अपने आवश्यकों के लिए टाइम कहाँ रहता है? तो ये अधिक परिग्रह भी हमारे गुण वृद्धि में हानि करता है, हमारे गुणों को वृद्धि नहीं होने देता है। इसलिए अति परिग्रह जोड़ने की आशा नहीं रखना है। बढ़ता है तो बात अलग है। जैसे चक्रवर्ती का होता है, वो उसने आशा नहीं की, उसको सहजता से धर्म के फल से मिला है, उसको पुण्य के प्रताप से ये सब मिला है ना। हम लोग पुण्य बढ़ाएंगे, परिणामों को निर्मल रखेंगे तो पुण्य बढ़ेगा, और पुण्य के फल से पैसा अनायास बढ़ता जाएगा। जिसके पास पुण्य होगा वो यदि जंगल में जाकर भी बैठ जाए, तो आचार्य विद्यासागर जी को देख लीजिए, जहाँ जंगल में बैठ जाते थे वहाँ भी नगर बस जाते थे। ये तो प्रेजेंटली उदाहरण है, सबने देखा होगा आप लोगों ने, कि जहाँ वो बैठ जाते थे वहाँ भीड़ भाड़ ऐसी इकट्ठी हो जाती थी, ये लगता था कि ये कोई शहर ही हो। किसी गांव में यदि वो चले जाते थे जहाँ पर 2, 5, 10 घर भी हों जैनों के, वहाँ मेला लग जाता था, हजारों घर जैसे हों, ऐसा लगता था। तो ये क्या आचार्य कुछ तंत्र देते थे, या मंत्र देते थे, या जादू टोना कर देते थे, या लोगों की झोली भर देते थे? कुछ ऐसा तो नहीं था। तो कैसे इकट्ठे हो जाते थे? उनका पुण्य था। क्या था? पुण्य था। तो उस पुण्य के प्रताप से अनायास ही लोग भगे भगे दौड़े दौड़े चले आते थे। कहते हैं कि एक बार नैनागिर में कहीं पर चतुर्मास व्रत थे आचार्य, और उस समय एक जैनित्र साधु, अमरकंटक की बात है, अमरकंटक में बहुत सारे अजैन साधु भी रहते हैं, तो बहुत सारे चौके लगी हुई थी आचार्य महाराज के लिए, पड़गाने लोग खड़े हुए थे। अब वहीं पर एक अजैन साधु आया सुबह सुबह भिक्षा मांगने के लिए। तो भिक्षा मांगने जैसे ही वो हुआ, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि अभी हमारा चौका लगा है, हमारे महाराज जी आएंगे,
और वो महाराज जी आएंगे तो पहले हम उनको हार देंगे, उसके बाद आपको जो भी चाहिए वो ले लेना। उसने कहा ठीक है। थोड़ी देर खड़ा रहा और खड़ा रहा, देखता रहा कि इतने सारी मुनि महाराज, उस समय 50 लगभग पिछी महाराज आचुषी के पास होंगी, बहुत पुराने समय की बात है। तो एक एक करके सब साधु निकल रहे, लोग चिल्ला कर पड़घान कर रहे थे। और कई चौके ऐसे थे जिनके यहाँ पर कोई महाराज जी नहीं आए, और जिस चौके में वो मांगने गया था फ़कीर, उस घर में भी महाराज जी नहीं आए, उनके चौके में भी कोई महाराज जी नहीं आए। तो उस भिक्षुक ने पूछा कि आप इतने चिल्ला कर के इनको बुला रहे हैं और हम तो स्वयं चल के तुम्हारे घर आ रहे हैं। क्या कहा? एक तरफ आप इनको चिल्ला कर के बुला रहे हैं और यहाँ पर हम खुद आपके घर आ रहे हैं, तो आप हमें नहीं दे रहे और इनको चिल्ला कर बुला कर के वो देख भी नहीं रहे, वो आपके पास आ भी नहीं रहे हैं, नज़र भी नहीं उठा रहे हैं, और आप उनके लिए बुलाने लगे हो, तो ऐसा क्या है? तो उस समय उस श्रावक ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि भैया ऐसी बात है कि आप जो हैं वो रोटी के पीछे भागते हो। किसके पीछे भागते हो? आप रोटी के पीछे भागते हो और रोटी हमारे महाराजों के पीछे भागती है। आप जो हैं वो आप रोटी के पीछे भाग रहे हो, किंतु ये रोटी के पीछे नहीं भागते, इसलिए रोटी इनके पीछे भागती है। तो हम जितना जितना परिग्रह आदि से रहित होकर के पुण्य के कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, वैसे वैसे आप जिस चीज़ से दूर होंगे वो उतनी अट्रैक्ट होगी, उतनी आपकी ओर आकर्षित होगी, और जितना आप उसकी ओर झुकाव करेंगे वो उतनी आपसे दूर होगी। ये एक सिद्धांत ही है वस्तु का। तो वैसे ही जो चीज़ दुर्लभ हो जाती है वो सबको पसंद आती है, और जो वस्तु सहज हो जाती है वो किसी को पसंद नहीं आती। एग्जाम्पल 4 की कोई आप में से मान लीजिए वर्ल्ड लेवल का टीचर है, वर्ल्ड लेवल का आप डॉक्टर हैं, कोई भी मान लीजिए, तो कोई विशेष पद पे आप हैं, डॉक्टर हैं या टीचर हैं, तो मान के चलिए कि आप वर्ल्ड लेवल के टीचर हैं, पूरी दुनिया के बच्चे आपसे अट्रैक्ट होते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, आतुर रहते हैं, और आपके लिए हज़ारों लाखों खर्चा कर करके लाइन लगा करके आपकी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, बड़ी मुश्किल रजिस्ट्रेशन होता है, आदि आदि। तो भी देश विदेश के बच्चे पूरी दुनिया को, अपने घर को छोड़कर, पूरे परिवार को छोड़कर आपके पास पढ़ने आने के लिए आतुर रहते हैं। पर ये बताइए, क्या आपके बच्चे आपसे पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं? क्यों नहीं रखते हैं? दुनिया के बच्चे पढ़ने के लिए बिल्कुल आतुर बैठे हुए हैं कि भाई हमें काउंसलिंग हो जाए, हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाए, कहीं ऐसी सीट पूरी बुक ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें फिर जगह ना मिले। दुनिया के बच्चे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं, दौड़े दौड़े भाग रहे हैं, पर खुद के बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं रखते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, बताइए रेणु दीदी। जी भैया जी, क्योंकि वो सुलभता से मिल रहा है ना। हाँ, कहीं जाना नहीं पड़ रहा, घर में सुलभता से मिल रहा है, उसकी वैल्यू नहीं है। बिल्कुल सही है। तो इसका यदि सूत्र के अनुसार हम लोग समझें तो इसको हम सूत्र ऐसा बना सकते हैं कि जो वस्तु सहजता से मिल जाती है उसकी कोई कीमत नहीं होती है, जो चीज़ सरलता से मिल जाएगी उसकी कोई कीमत नहीं होती है, इसलिए दुर्लभ रही है। तो आगे चलते हैं। वैसे ही हम लोग गुणस्थानों के बारे में बहुत कुछ समझ चुके हैं, कसायों का भी हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोगों को किसी से शत्रुता नहीं रखना है, मैत्रता का भाव रखना चाहिए। जिनसे शत्रुता बन गई है, कोई बैर बुरा हो चुका है, उससे अपने गुणों को बढ़ाना है तो क्षमा याचना कर लीजिए, उसके प्रति कोई बैर भाव मत रखिए, अपने दिलो दिमाग से उस बात को निकाल करके फेंक दीजिए। पुरानी बातों को लेकर के रगड़ते रहना ये हमारी बहुत बड़ी भूल है और हमारे गुणों को हानि पहुंचाने का कारण बनती है। इसलिए पुरानी चीज़ों को भूल करके वर्तमान को जिए और हंसते मुस्कुराते रहें, सामने वाले से क्षमा करें, क्षमा मांग लें। अब ऐसे हम लोग गुणस्थान को समझते हैं। गुणस्थान की परिभाषा लिखेंगे आज अपन लोग। गुणस्थान की परिभाषा है योग और मोह के निमित्त से, योग और मोह के निमित्त से आत्मा के परिणामों में
जो उतार चढ़ाव होता है उसको गुणस्थान कहते हैं। फिर से बोलूं, जो योग और मोह के निमित्त से आत्मा के परिणामों में उतार चढ़ाव होता है उसे गुणस्थान कहते हैं। दो कारण हैं, ये आपको समझ में आ रहा है इससे सीधा सीधा, कि हमारे परिणामों में उतार और चढ़ाव होता है। किसके निमित्त से होता है? एक है योग और एक है मोह। कितनी चीज़ें? दो चीज़ें हैं। योग मतलब मन, वचन और काय, इसको हम योग कहते हैं। और मोह क्या होता है? जो हमारे आत्म स्वरूप को भुला करके पर पदार्थों की ओर आकर्षित करता है, उसे मोह कहते हैं। चलिए, हमारे बीच में दो चीज़ें आ गई हैं। अब एक आ गया है योग और एक आ गया है मोह। तो सबसे पहले है योग, तो हम लोग योग को समझ लेते हैं पहले कि योग क्या चीज़ होती है। तो मन, वचन और काय, ये तीन चीज़ें योग हमने समझा। योग की यदि परिभाषाएं हम समझेंगे तो आत्मा परिणामों की चंचलता का नाम योग है। आत्मा के परिणामों की जो चंचलता है उसको योग कहते हैं। शास्त्रों की भाषा में यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो उसमें परिस्पंदता कह देते हैं, परिस्पंदन होता है ऐसा कह देते हैं। पर अपन लोग यहाँ पर एकदम सरल और सहज भाषा में समझेंगे कि आत्म परिणामों की जो चंचलता है उसका नाम योग है। तो वो चंचलता मन के माध्यम से हो जाती है तो मन योग कहलाता है, वचन के माध्यम से होती है तो वचन योग कहलाता है, और काय के माध्यम से हो जाती है तो काय योग कहलाता है। तो मन के द्वारा आत्म परिणामों में जो चंचलता होती है उसे मन योग कहते हैं। वचन के माध्यम से आत्म परिणामों में जो चंचलता होती है उसको वचन योग कहते हैं। काय के माध्यम से आत्म परिणामों में जो चंचलता आती है उसको हम लोग काय योग कहते हैं। ये एकदम सरल परिभाषाओं में आपको बता रहे हैं। आप यदि शास्त्रों में खोजेंगे तो बहुत सारे वर्ड ऐसे मिलेंगे, अक्षर, जो हो सकता है कि आपको समझ से बाहर हो जाए, इसलिए हम लोग सहज भाषाओं में यहाँ पे समझ रहे हैं। अब हमने जो समझा है कि मन के माध्यम से, वचन के माध्यम से और काय के माध्यम से, मन, वचन और काय, इन तीनों में सबसे ज़्यादा कहना चाहिए कि पाप बंद कराने में कारण कौन सी चीज़ है, मुझे बता सकेंगे आप? मन मन। कितने लोग ऐसे हैं, हार्ट हैंड रेस करेंगे, जो मन को स्वीकार करते हैं कि मन, हाँ, लगभग 8 लोग, 9 लोग। देखिए, देखा देखी मत उठाना किसी के, आप खुद अपना चिंतन, अपना खुद दिमाग लगा के उठाना। बहुत सारे लोग अभी उठा नहीं रहे। 18 लोगों ने हाथ उठाए हैं कि मन को हम मानते हैं कि मन सबसे ज़्यादा पाप का कारण है। एक और हाथ उठ गया, 19 हो गए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। एक और उठ रहा है, अब धीरे धीरे करके उठ रहे हैं। हो सकता है कि सो रहे थे तो अब उठते जा रहे हैं। चलिए, अब मुझे बताइए कि कौन हैंड रेस नीचे कर लेंगे सभी लोग, बाकी जिन्होंने अभी उठाए थे। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि वचन से सबसे ज़्यादा पाप का बंद होता है, वो हैंड रेस करेंगे। अब वचनों के माध्यम से सबसे ज़्यादा कर्म का बंद होता है, वो हैंड रेस करेंगे।
एक भी हाथ नहीं उठा। 1 2 4 हाथ उठे हैं। चलिए, बहुत सुंदर। 5। वंदना भैया जी, इन तीनों में से ही चुनना है कि तीनों इनमें से कौन सा ज्यादा है ये चुनना है? नहीं, तीनों में से अभी मन वचन काय की चर्चा चल रही है। तो मन तो हो गया, काफ़ी लोगों ने हाथ उठा दिया मन के प्रति। अब वचन से पूछ रहा हूँ कि कैसे, कौन से लोग ऐसे हैं इनमें से अपन लोग जुड़े हैं, इनमें से कि वचनों से सबसे ज़्यादा कर्म का बंध होता है, ऐसा मानते हैं। तो 2 4 लोगों ने हाथ उठाए हैं। चलिए, बहुत सुंदर। आप हैंड रेस नीचे कर लीजिए अपने। अब आप काय को सबसे ज़्यादा कौन मानता है, काय पाप के बंध में सबसे बड़ा कारण है, और वो लोग हैंड रेस करेंगे। अब 1 हाथ उठा, 2 हाथ उठे। कुछ लोग तो हाथ उठा ही नहीं रहे, हो सकता है दर्द हो, सर्वाइकल का पेन हो रहा होगा। तो बहुत सारे लोगों ने उठा दिए। 3 लोग। कुछ लोग तो हाथ उठा कर ही रखे हैं कि भाई अपन को एक बार उठा दिए, सब में स्वीकार है, हमें जो होगा वो देख लेंगे। अच्छा, चलिए, बहुत सारे लोगों ने फिर भी 4 5 6 लोग स्वीकार करते हैं कि काय के माध्यम से कर्म का बंध होता है, बहुत अधिक। अब जिन्होंने काय के प्रति हाथ उठाया है, वे उनमें से एक भी कोई अनम्यूट करेगा और बताएंगे कि कैसे मानते हैं आप कि काय के प्रति सबसे ज़्यादा कर्म बंध में कारण काय है। कैसे मान लेते हैं आप? काय वाले हाथ उठाएंगे जो मानते हैं कि काय से सबसे ज़्यादा कर्म का बंध होता है, वो अनम्यूट करें और बताएं कि कैसे मानते हैं आप। वंदना भैया जी, हाँ दीदी। तत्वार्थ सूत्र में आया है काय मन और वचन, ये सूत्र आया है। तो पहले उससे प्राधान्य काय का दिया है उन्होंने। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय काय के माध्यम से। तो उनको मन नहीं होता ना पहले। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इसलिए काय से ज्यादा पाप होता है। अच्छा, तो काय से सबसे ज़्यादा पाप होता है। बहुत अच्छा। और कोई बताना चाहेगा? चलिए, कोई बात नहीं। अब वचन वाले बताएंगे। वचन में से कोई जिन्होंने हैंड रेस किए थे, बाकी सभी लोग हैंड नीचे कर लें अपने। मात्र वचन के जिन्होंने किए थे हैंड रेस, वो बताएंगे कि वचन के माध्यम से सबसे ज़्यादा कर्म का बंध आप क्यों मानते हैं। जय जिनेंद्र भैया जी, जब अतिशय क्रोध आता है, तीव्र क्रोध आता है, तब हमारे वचन पे हमारा नियंत्रण नहीं रहता। हम कुछ भी बड़बड़ा जाते हैं और सामने वाले के मन को बहुत ठेस पहुंचा देते हैं। बहुत सुंदर। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, जो भी बताते जा रहे हैं उनको थोड़ा सा अनुमोदन आपको करते जाना है। आपके पास हैंड ताली वाले हैं तो वो आप उसका उपयोग करते जाएं, अन्यथा वो चिपक जाएंगे ठंडी के कारण से। बहुत सुंदर। अब हाँ, कोमल भी ये कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता था भैया जी, वंदना। पहले मन और काय तो होते ही रहते हैं। मन तो विचलित रहता है, हर बार कुछ भी करते ही रहता है, मन सोचते ही रहता है, और उस सोर्स में बहुत सारे हमारे हाथ से कषाय हो जाते हैं। मगर किसी मीन्स वचन लेके कटिबद्ध होके अगर हम कुछ गलत कर रहे तो फिर वो बहुत ज्यादा कषाय हो जाता, बंद हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। देखिए, अच्छे चिंतन हैं और चिंतन करना चाहिए लोगों को। चिंतन से ही व्यक्ति का ज्ञान मंजता है और विशेषता को प्राप्त करता है, इसलिए अवश्य अपन को चिंतन मनन रखना चाहिए। कल और चिंतन करिए इन तीनों पर, फिर अपन और डिस्कशन करेंगे। अब हमें मन वाले लोगों में से इतने सारे लोग जो हाथ उठाए थे, उनमें से कोई बताएगा कि मन को आप क्यों मानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा पाप का कारण है। भैया जी, वंदना भैया जी, क्या क्योंकि पहले हम मन से ही सोचते हैं कि ये मन में आता है पहले, फिर हम वो वचन करते, फिर वो काय से जो भी है वो घटित होता है। जैसे एक एग्जांपल है कि जैसे मच्छर आदि काटा या कुछ विपत्ता है, उसको वो नहीं
मारना है, लेकिन तकलीफ हो रही तो वो मन से हम पहले अरे ये करते, फिर दूसरी स्टेप, फिर तीसरी चली जाती ऐसे। और एक और एग्जाम्पल हो सकता है भैया जी, जैसे कि यदि कोई इंसान आलू के शेप का कुछ और खा रहा हो और हमने बोल दिया है कि तुम क्या आलू खा रहे हो, तो वो भले हम नहीं खा रहे हो बट हमें दोष उतना ही लगा जितना हमने मन में सोच लिया था उसके प्रति। चलिए, और कोई बताएगा? अच्छा चिंतन है, मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों से चर्चा करके। और कोई बताएगा कुछ? वंदना भैया जी, मन ही ऐसी चीज है जिसके अंदर पहले अपने मन में ही कल्पना आती है कि क्या चीज अच्छी है क्या बुरी है, अपन को खाना चाहिए, अपने मन के अंदर ही होता है। फिर उसके बाद मन जब जैसे करता है उसके बाद ही उसके ऊपर कार्यवाही होती है आगे की। तो मन ऐसी चीज है कि पहले मन को ही अपन को रोकना पड़ता है, और मन से जो अगर किसी का बुरा नहीं किया और सोच भी लिया ना, तो भी वो मन का सबसे बड़ा पाप माना जाता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। चलिए, अब मैं आपसे एक जिज्ञासा पूछता हूँ। जिन मन वाले जितने बैठे हैं यहाँ पर, उनसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप लोग को जवाब देना है। जैसे पल्लवी दीदी ने कहा कि मच्छर बैठा शरीर पर, तो सबसे पहले मन में आएगा। तो मुझे ये बताइए आप कि उसमें मन ने जो विचार किया, उसमें निमित्त सबसे बड़ा दोषी है या मन दोषी है? यदि शरीर नहीं होता व्यक्ति के पास तो मन क्या कर लेता, बताइए। यदि सामने लड्डू नहीं रखी हो तो मन कैसे उसके बारे में भाव बना लेगा? यदि मच्छर बैठा है तो शरीर नहीं होता हमारे पास, तो मन क्या कुछ विचार करता? पदार्थ नहीं भैया जी, चाहे मच्छर बैठा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके मन को ही अपने को रोकना है कि मन को करना है कि क्या ये भी तो एक जीव है बैठा है, तो ऐसा ही सोचना चाहिए। वो सोचना ठीक है, मैं मान रहा हूँ आपका, पर सोचने का निमित्त कौन बना ये पूछ रहा हूँ मैं। मन ही बना, मन ही निमित्त काय है ना, काय बना कि नहीं बना? यदि व्यक्ति के पास शरीर नहीं होता तो वो मन कैसे विचार कर लेता? इसलिए जो प्रारंभ में इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना आप लोग, कि काय वांग मना कर्म योगा। जो शरीर वाले जिन्होंने हाथ उठाया था, मैं उनके साथ हूँ। अब ध्यान से समझ लेना आप क्यों हूँ। क्योंकि आप देखिए कि यदि हमारे पास कभी हम लोग मान लीजिए असंगी पंचेंद्रिय बने, तो हमारे पास से क्या चला गया? मन चला गया। 5 इंद्रिय तो हैं हमारे पास, मन चला गया ना। चलिए, मन चले जाने से किसी को मुक्ति मिली क्या? नहीं मिली। अब देखिए आगे चलते हैं। हम कभी मान लीजिए 4 इंद्रिय बने, तो अब हमारे पास 1 इंद्रिय कम हो गई। कौन सी वाली? 5वें नंबर की इंद्रिय कौन सी है? कर्ण इंद्रिय है ना। कर्ण इंद्रिय चली गई। तो क्या कान के चले जाने से किसी को मुक्ति मिली क्या? नहीं मिली। चलिए, हम 3 इंद्रिय बने कभी, अब हमारी 1 इंद्रिय और चली गई है। कौन सी इंद्रिय चली गई? चक्षु इंद्रिय चली गई है ना। तो क्या चक्षु इंद्रिय जाने से किसी को मोक्ष मिला? नहीं मिला। फिर मान लीजिए कभी हम 2 इंद्रिय बने, तो 2 इंद्रिय में हमारी अब नासिका भी चली गई। तो क्या नासिका जाने से किसी को मोक्ष मिला? नहीं मिला। अब आए हम आगे चलते हैं। अब मान लीजिए हम 1 इंद्रिय बन गए, तो हमारी 1 इंद्रिय और चली गई। कौन सी? जिह्वा इंद्रिय, रसना इंद्रिय चली गई। तो रसना इंद्रिय के जाने से किसी को मोक्ष मिला क्या? नहीं मिला। अब हम क्या बन गए हैं? 1 इंद्रिय। अब मान लीजिए यदि काय चली जाए तो हमें मोक्ष मिलेगा कि नहीं? बोलिए। तो संसार में भटकाने का सबसे बड़ा कोई कारण है तो ये शरीर है। मन चला जाए तो भी हमें मोक्ष नहीं होने वाला है, पर शरीर एक क्षण के लिए भी यदि आत्मा से पृथक हो जाए, कितने क्षण के लिए? 1 क्षण, पलक झपकाने में तो असंख्यात समय हो जाते हैं। कितने समय? असंख्यात। पर एक समय के लिए भी यदि शरीर आत्मा से पृथक हो जाए ना, तो आत्मा सीधी सिद्ध शिला में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? सिद्ध शिला।
ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और भी समझते हैं। काय वांग मना कर्म योगा। जब भी कभी व्यक्ति को आत्मसिद्धि करना होता है, ध्यान करना होता है, सामायिक करना होता है, कॉन्संट्रेशन करना होता है, तो सबसे पहले आचार्यों ने लिखा है कि काय वांग मन कर्म योगा। पहले शरीर, आचार्य भगवंतों ने शरीर को रखा है। हम लोग मन को कह रहे हैं, पर आचार्य कह रहे हैं सबसे पहले शरीर पर कंट्रोल करिए। जिसने अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं किया है उसका वचन पर और मन पर कंट्रोल होने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी ध्यान की सिद्धि के लिए, योग की सिद्धि के लिए, सामायिक के लिए काय को पहले स्थिर किया जाता है। आप मान लीजिए कि आप बैठे हैं बढ़िया ध्यान में और आपके शरीर में कहीं पीड़ा हो रही, परेशानी हो रही, तो आप क्या निर्विघ्नता से ध्यान लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। आपका बार बार ध्यान कहाँ जाएगा? पूरा का पूरा ध्यान आपका शरीर पर जाएगा। अभी जैसे हम मान लो 1 घंटे क्लास चलती है, तो क्लास में कितनी बार हम मटक जाते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, इधर उधर देख लेते हैं। देखते कि नहीं देखते हैं? शरीर स्थिर नहीं है। और मान लीजिए नाव चल रही है, पानी में नाव चल रही है, नाव में मुसाफिर बैठा हुआ है, तो आप बताइए कि मुसाफिर हिल रहा है, मुसाफिर के हिलने से नाव हिल रही है, या नाव के हिलने से मुसाफिर हिल रहा है? नाव के हिलने से मुसाफिर हिल रहा है। हाँ, अब आप मुझे बताइए कि नाव हिल रही है या पानी हिल रहा है? पानी के हिलने से नाव हिल रही है या फिर नाव के हिलने से पानी हिल रहा है? नाव के हिलने से पानी हिल रहा है। तो सबसे मेन पानी की लहरों से। हाँ, पानी की लहरों से या पानी के हिलने से नाव हिलती है, नाव के हिलने से मुसाफिर हिलता है। तो मुसाफिर है मन। क्या है? मुसाफिर है मन। और नाव की तरह है मान लीजिए हमारी क्या, ये वचन, और नीचे है हमारा शरीर। शरीर जब तक हिलता रहेगा, स्थिर नहीं होगा, तब तक मन स्थिर होने वाला नहीं है। ये ध्यान रखिए आप। इसलिए हमारे ग्रंथों में लिखा है कि ध्यान के लिए 3 प्रकार की सिद्धियां आवश्यक होती हैं। उनमें पहली है भोजन सिद्धि। कौन सी सिद्धि? भोजन सिद्धि। दूसरी है पहली है आसन सिद्धि। दूसरी है भोजन सिद्धि और तीसरी है निद्रा सिद्धि। ये 3 सिद्धियां जिसको हो जाएंगी वो निर्विघ्नता से ध्यान लगाता है, वो निर्विघ्नता से सामायिक करता है, निर्विघ्नता से अपनी क्रियाओं को आनंद लेते हुए करता है। इसलिए पहले 3 सिद्धियां होना चाहिए: आसन सिद्धि, भोजन सिद्धि और निद्रा सिद्धि। आसन सिद्धि का अर्थ है कि शरीर को आसन में स्थिर करिए। पद्मासन में करिए या सिद्धासन में करिए या आप खड्गासन में करिए, अर्ध पद्मासन में करिए या वज्रासन में करिए, कोई एक आसन में स्थिर करिए। उस स्थिरता से वचनों में और मन में स्थिरता आएगी। इसलिए मन को चंचल बनाने में कारण कोई है तो वो शरीर है। यदि शरीर कुछ मांग रहा है तो मन यदि कुछ मांग रहा है तो मन अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगता। समझ में आ रहा है? यदि माता पिता कमाते हैं तो माता पिता अपने लिए कम कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए कमाते हैं। ऐसा देखने में आता है। तो यदि बच्चे ही नहीं होंगे तो विकल्प ही नहीं होता ज़्यादा। भाई कोई विकल्प ही नहीं, सामान्य से रह लो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत में अपने जीवन चल जाएगा, उतना पर्याप्त है। पर नहीं, बच्चों के लिए अधिक से अधिक कमाने में लगे हुए। वैसे ही हमारे साथ क्या हो रहा है कि मन यदि भोजन मांग रहा है तो वो भोजन शरीर के लिए मांग रहा है। अच्छा बुरा मांग रहा है वो मन का काम, ये सही है। पर यदि शरीर ही नहीं होता तो मन कैसे मांग लेता भोजन? यदि मन ने कपड़े के कहा कि कपड़े चाहिए तो किसके कारण चाहिए? शरीर के कारण। कारण ही नहीं होगा तो कार्य होगा कि नहीं बताइए? नहीं होगा ना। कारण के कारण कार्य होते हैं और कारण है मन का शरीर। यदि शरीर ना हो तो मन कुछ नहीं मांगेगा। इसलिए शरीर जैसे जैसे स्थिर हो जाता है, अपने आप धीरे धीरे स्थिरता आ जाती है,
तो मन भी कंट्रोल हो जाता है। हमें सबसे पहले इस शरीर के प्रति निर्ममत्व भाव होना चाहिए। निर्ममत्व भाव होगा तो अपन ने कह दिया कि भैया हमें मीठा खाना ही नहीं है, त्याग कर दिया, तो मन कैसे कहेगा कि मीठा खा लो। हमें शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रह गई है, और नहीं रह गई है तो हमने त्याग कर दिया कि अब हमें मीठा नहीं खाना, तो अब मन कैसे कहेगा कि मीठा खा लो, क्योंकि हमने अपने शरीर को स्थिर कर लिया। हमें नहीं चाहिए मीठा, हमें नहीं होना मोटा, हमें नहीं चाहिए सुंदरता, तो सुंदरता नहीं चाहिए तब कैसे क्रीम पाउडर मांगेगा मन। तो सबसे पहले मन किसी चीज के कारण से मांगता है, और वो कारण है शरीर। शरीर हट जाए तो मन का काम खत्म हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमारे यहाँ पर शरीर को कहा जा रहा है कि ध्यान के लिए भी शरीर महत्वपूर्ण है, और वैसे भी देखा जाए इंद्रियों की अपेक्षा, जीवों की अपेक्षा, तो सबसे ज़्यादा संसार में काय वाले जीव ज़्यादा हैं। मन वाले, वचन वाले उससे थोड़े से कम हैं, और मन वाले और सबसे कम हैं। तो सबसे ज़्यादा जीव हैं शरीर वाले। यदि मान लीजिए पेड़ पौधे हजारों वर्षों तक खड़े रहते हैं, बेचारे दुख भोग रहे हैं, तो मन के कारण भोग रहे हैं कि शरीर के कारण भोग रहे हैं? शरीर के कारण भोग रहे हैं, है ना? शरीर के कारण दुख भोग रहे हैं। अब यदि पेड़ पौधे हजारों वर्षों तक खड़े हैं, अग्नि बेचारी जल रही है, पानी तपाया जा रहा है, तो ये क्या मन के कारण दुख भोग रहे हैं? नहीं, शरीर के कारण। इसलिए शरीर के प्रति निर्ममत्व भाव होगा तो मन अपने आप संतुलित हो जाता है। शरीर निमित्त है मन को चंचल बनाने में। कौन? तो कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं होते, ये ध्यान रखिए। इसलिए हम लोग एक इंद्रिय में यदि बार बार जा रहे हैं, तो आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी पंचस्तिकाय ग्रंथ में लिखते हैं कि हम जब एक इंद्रिय में चले गए हैं तो हमें काय के प्रति आसक्ति थी, तो अब हमें काय ही मिलके रह गई है। हम शरीर को नहला रहे हैं, बार बार धुला रहे हैं, बार बार क्रीम पाउडर लगा रहे हैं। जितना समय हमें प्रभु दर्शन में नहीं लगता, उतना हमें प्रभु दर्शन के लिए तैयार होने में लगता है। तो उसको जो पाप का बंध हुआ है उस शरीर के कारण से, तो शरीर में अति आसक्ति थी, उस कारण से अब हमारे शरीर ही मिल गया। जैसे एग्जाम्पल समझिए कि उस सेठ जी का, जो सेठ जी ध्यान सामायिक में बैठे थे उपवास का नियम लेकर के, उनको पानी का चिंतन आया। ये घटना सबको याद है ना, है ना, सब जानते हैं। तो पानी का चिंतन किया उन मुनि महाराज ने, तो नहीं, मुनि महाराज ने, उस सेठ ने, तो उस सेठ ने पानी का चिंतन किया तो मरकर क्या बन गया? पानी में ही बना ना मेंढक। पानी का चिंतन चल रहा था तो पानी में ही जन्म लिया। वैसे ही नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान कहते हैं कि आपकी आयु, यदि जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य के समय आयु बंध गई तो आप वहीं पर जन्म लेंगे। जैसे मान लीजिए आपके बाल संभालते संभालते यदि आयु का बंध हो जाए तो आप बालों के जुएं बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपको बाल बहुत पसंद थे, अब रहो बालों में। किस में रहो? बालों में। तो हम जैसी बुद्धि के साथ हमारा आयु का बंध हो जाता है, वैसी जैसी बुद्धि होती है और आयु बंध उस समय हो जाए तो हमें उसी गति का बंध हो जाता है, उसी आयु का बंध हो जाता है। इसलिए हमें समझने चाहिए। हाँ, पूछिए जिज्ञासा। भैया को मन पे कंट्रोल, नियंत्रण रखना चाहिए कि काय पे? हाँ, तो अभी आपको यही बताया जा रहा है। अभी आपको क्या बताया कि मन को कंट्रोल करने के लिए 3 प्रकार की सिद्धियां होना चाहिए। आसन सिद्धि, भोजन सिद्धि और निद्रा सिद्धि। आसन, एक अच्छा परफेक्ट आसन लगाना सीखिए, पहले धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। परफेक्ट आसन लगाने के लिए शरीर जैसे जैसे धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा तो आपका मन भी कंट्रोल होगा, मन वचन भी कंट्रोल होगा, और वचन जैसे जैसे कंट्रोल होगा उसके बाद मन होगा। क्योंकि शरीर के बाद आपको वचन को स्थिर होना है, वचन के बाद आपका काय स्थिर हो, मन स्थिर हो जाएगा। हाँ, सम्मित भी है। वंदना भैया जी, जैसे कि मतलब कि तीर्थंकर वगैरह मोक्ष प्राप्त होने के लिए पंचेंद्रिय जीव ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं, तो
शरीर होने से भी अगर मन में शुद्धता नहीं है, मतलब जैसे कि बहुत लोग ऐसे मन में ही एक दूसरे के लिए वैर भाव रखते हैं, मुंह पे कितना ही मतलब सामने कितने भी अच्छे बने, कितने भी ये हो, लेकिन मन में वो वैर भाव रख रहे हैं। वहां पे शरीर का तो कोई ये नहीं है ना, फिर भी वो मन में रखने की वजह से वो बाधाएं आती है। तो बहुत अच्छा है। अब ये देखिए आप कि बैर भाव यदि हुआ है, किसी ने कोई शब्द कहा है ना, तो शब्द कहा है, यदि शब्द किससे ग्रहण किया गया है, शब्द किससे ग्रहण किया गया है? मन ने ग्रहण किया कि कानों से ग्रहण किया गया है? कान यदि मान लो किसी की फूट जाए तो उसका मन काम करेगा कि नहीं करेगा? उसको शब्द ही सुनाई नहीं पड़ रहे हैं भाई, जैसे आप गाली भी देते रहो उसको, उसके कानों से सुनाई नहीं पड़ता है, तब कैसे बुराई बनेगी बताइए? कैसे वो अपने मन में बिठा लेगा बात को? तो फोकस कहाँ पे आ गया? शरीर पर आया कि नहीं आया? शरीर के माध्यम से वो वर्गणाएं ग्रहण की गई हैं, फिर मन तक पहुँची हैं, और फिर मन ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, सेव करके रख लिया। अब सेव करके रखा है तो वो रिप्लाई चलती रहेगी। पर यदि मान लीजिए ये कान ही नहीं होते, शरीर ही नहीं होता है ना, तो कान नहीं होते, और कान नहीं होते तो मन एक्सेप्ट कैसे कर लेता? तो जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके पास, पहले एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास इंद्रियों के साधन दिए गए हैं, और वो साधन से मन तक बात पहुंचती है। यदि साधन नहीं होंगे तो मन तक बात नहीं पहुंचेगी। अब मान लीजिए जैसे आपको कोई गोरा लगता है, कोई काला लगता है, कोई का रूप अच्छा है, कोई का बुरा है। यदि आँख ही बचपन से किसी को ना मिलती तो वो कैसे जानेगा कि कौन भाई सामने खड़ा है वो अच्छा है या काला है या गोरा है? तो सबसे पहले मन को एक्सेप्ट करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है, और ये इंद्रियां ही तो शरीर हैं। आ रहा समझ में? इसलिए एक्सेप्ट करने के लिए मन तक कोई फंक्शन जो है, वो फंक्शन मन तक यदि कोई चीज़ पहुंच रही है तो सबसे पहले इंद्रियों के माध्यम से पहुंच रही है। इंद्रियां नहीं होंगी तो वो मन तक पहुंचेगी नहीं, और मन अपना काम करेगा नहीं। तो मन तो एक तरह से जो वस्तु संचालित होकर वहाँ तक पहुँच रही है उसको सेव करके रखता है। क्या करता है? सेव करके रखता है। तो अब सेव कब करेगा? जब तक उस तक बात पहुँचेगी तब तक सेव करेगा, नहीं पहुँचेगी बात तो सेव ही नहीं करेगा वो। बचपन से किसी को नाक नहीं मिली तो भाई वो कहीं से भी कैसी भी दुर्गंध सुगंध आए, मन को पीड़ा होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सुगंध दुर्गंध के एहसास ही नहीं कर पा रहा है। तो मन के कान के माध्यम से शब्द पहुँचते हैं मन तक, नाक के माध्यम से सुगंध पहुँचती है, आँख के माध्यम से चित्र पहुँचते हैं, तब वो एक्सेप्ट करके सेव करके रखता है। वो सेव करके रखता है तो दोहराता रहता है उस चीज़ को, जब देखो जब रिप्लाई होती है। ऐसी बात है। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा, और कुछ पूछना है सम्मित भैया आपको? नहीं भैया। हाँ, जड़ जो है कारण। हाँ पूछिए। मुझे एक प्रश्न पूछना है। जैसे आपने बोला कि कोई कंघी कर रहा है, बाल बनाते हैं, उसका अंत समय आ गया तो वो बाल की जुआ बनता है। जैसे किसी के 2 नंबर में मतलब गया और वहाँ उसका हार्ट फेल हो गया तो वो किस गति से जाएगा? थोड़ा सा आपकी आवाज़ एकदम क्लियर नहीं आ रही है। क्या कह दिया आपने? एकदम क्लियर नहीं आई। भैया जी, जैसे आपने बोला हाँ कि किसी ने बाल बना रहे और वो उसका मतलब अंत समय आ गया, हाँ तो बाले पे जुआ बन गया। हाँ और जैसे कोई 2 नंबर गया और वहाँ उसका मतलब अटैक आ गया, कुछ भी आ गया, हाँ तो वो किस गति में जाएगा वो जी? हाँ, तो देखिए आपको क्या बताया जा रहा है कि आपकी बुद्धि कहाँ लगी है, बुद्धि कहाँ लगी है? जिस चीज़ कार्य में लगी हुई है। जैसे मान लो बाल जो सजाए जा रहे हैं आपके, तो वहाँ पर आपकी बुद्धि पूर्वक सजाए जा रहे हैं, मन उसी में लगा हुआ है। पर निमित्त कौन बना है? बाल बने। कर मन ही रहा है पर निमित्त कौन? बाल बने। पर जो 2 नंबर के लिए हम लोग गए हैं वहाँ हमारी बुद्धि थोड़ी लगी है ना?
और बुद्धि से कोई काम लेना देना थोड़ी ना, वहाँ तो भाई जो अपना कार्य है वो करके, और व्यक्ति इसलिए थोड़ी बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है वहाँ बैठने में, इसलिए थोड़ी ना कोई जाएगा। वो तो एक सहज प्रवृत्ति है। और वहाँ उस समय व्यक्ति को मान लो जैसे पेट में दर्द हो रहा है या सिर में दर्द हो रहा है या किसी कारण से कुछ दर्द पीड़ा हो रही, वहाँ जहाँ मन लगा होगा, शरीर के जिस हिस्से में या जो विचारों में लीन होगा उस चीज़ को लेकर के, तो उसका बंद कराने में तो मन ही कारण बनेगा। और उस मन के लिए कुछ ना कुछ निमित्त बन रहा है, वो निमित्त क्या बन रहा है, तो शरीर बनेगा। कार्य मन से ही होगा, आयु का जो बंद होगा वो मन से ही होगा, पर मन के लिए कुछ ना कुछ निमित्त चाहिए। बिना निमित्त के मन काम नहीं करता है, ये समझ के चलिए आप। बिना निमित्त के मन काम नहीं करता है। जैसे आप मोबाइल है, मोबाइल में आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं, अच्छी देख रहे हैं, बुरी देख रहे हैं, देखने में निमित्त मन ही है। पर मन की यदि मोबाइल डिस्चार्ज पड़ा हो तो मन मोबाइल कर क्या लेगा? यदि नेट नहीं हो तो मोबाइल कर क्या लेगा, है ना? सिम ना हो तो मोबाइल कर क्या लेगा? तो मोबाइल के लिए भी सारी चीज़ें कारण होना चाहिए, तब वो अपना कार्य करेगा। वैसे ही मन के लिए कुछ ना कुछ वस्तु सामने होना चाहिए। सामने ना हो तो आगे पीछे कभी पुराना चिंतन हो तो वो पुराना चिंतन के लिए कुछ ना कुछ निमित्त बनेगा। तो वो निमित्त जो बन रहा है ना, उसके कारण मन अपना कार्य कर रहा है। बिना निमित्त के मन कार्य नहीं करता है। तो सबसे बड़ा काम क्या है? निमित्त। निमित्त दोषी ज़्यादा है, मन इतना तो निमित्त नहीं, दोषी नहीं है। यदि हमारे पास शरीर नहीं होता तो हमें अच्छा बुरा, अब जैसे आपने कहा कि वो टॉयलेट में बैठा है 2 नंबर, तो भाई शरीर ही नहीं होता तो उसको ये विकल्प भी नहीं होता, तो निमित्त तो क्या बना? शरीर ही बना है। यदि शरीर नहीं होता तो ये सारे विकल्प ही उत्पन्न नहीं होते। भगवान के पास भी देखिए शरीर है ना? तो वह मन भी चला गया और शरीर के प्रति ममत्व खत्म हो गया। तब ममत्व खत्म होने के कारण से उनको जो पाप के बंद होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए, वे विकल्प खत्म हो गए। किसके कारण? शरीर में रहकर भी क्या हो चुके हैं? शरीर के प्रति निर्ममत हो चुके हैं। वैसे ही हम लोगों के पास शरीर है, पर शरीर के प्रति जो अति आसक्ति हम लोग कर रहे हैं वो किसके निमित्त हो रही? मन के निमित्त। पर मन किसके निमित्त कार्य कर रहा है? शरीर के निमित्त। तो ये निमित्त नहीं हो तो मन कुछ काम नहीं करता है, और निमित्त के कारण ही मन अपना कार्य करता है। तो निमित्त सबसे बड़ा कारण बन रहा है कार्य के लिए। कार्य कौन कर रहा है? मन। और कारण बन रहा है शरीर। तो कारण ही नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो अब देखिए, जैसे एक इंद्रिय जीव होते हैं, वे कर्म का बंध कैसे करते हैं? अपने शरीर आदि के माध्यम से कर लेते हैं। मोक्ष के लिए मन बहुत आवश्यक है, पर मन अकेले मोक्ष नहीं ले जा सकता है। आपको यदि वज्र विषम नारायण न मिलता, आपको यदि उत्तम शरीर ना मिले, तो मन अकेला भी क्या कर लेगा? आपके पास मन आज भी है, चतुर्थ काल में भी यही मन था, पंचम काल में भी यही मन है, षष्टम काल में भी यही मन रहेगा, पहले काल में भी यही मन था, दूसरे काल में भी यही मन था, तीसरे काल में भी यही मन था। पर आप यदि मन से समझ रहे हैं कि सारा काम मन से होता है, तो चलिए भाई, हम मन से बैठ जाते हैं। काय हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तो आप ले जा कर के कहीं पहाड़ पर बैठ जाओ, ऐसी ठंडी में कहीं भी। तो नहीं, शरीर के कारण मन विचलित हो जाएगा, क्योंकि शरीर नहीं होगा तो ठंडी किसको लगेगी? ठंडी लगेगी, मन विचलित होगा। गर्मी लगेगी, मन विचलित होगा। मन फिर कहेगा कि नहीं भाई, ले चलो, ठंडी लग रही है यहाँ, तो गर्मी लग रही है यहाँ। तो ये सारी चीज़ें मन को ठंडी गर्मी के एहसास कराने में शरीर कारण बन रहा है। तो शरीर को हमें धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे तो मन कंट्रोल होता है। शरीर की चंचलता के कारण भी हमारा मन अनकंट्रोल हो जाता है। तो कारण को हम बस में निमित्त, हम धीरे धीरे निमित्तों से बचेंगे तो अपना मन जो निमित्त के कारण विचलित होता है वो विचलित होने से बच जाएगा। यदि मान लीजिए आपके कोई नया ड्रेस, नई कपड़ा निकल करके आया सुंदर सा, जब तक आपने वो कपड़ा देखा ही नहीं है तो आपके मन में कोई विकल्प ही नहीं आएगा।
पर जिस दिन आप उस कपड़े को देख लोगे या कोई गाड़ी देख लोगे या कोई बंगला देख लोगे या कोई ऐसी चीज़ देख लोगे, तो देखने के बाद एक बार जो मन में छप जाएगा, फिर वो मन उस चीज़ को लेकर के बैठा रहेगा, रिपीट करेगा। पर जब तक इन शरीर, आँख, कान, नाक आदि के माध्यम से कोई वस्तु उसको ग्रहण करने नहीं मिली, तब तक मन अपने पास कोई वस्तु सेव करके नहीं रखता है, उसके पास नहीं पहुंचती है। तो फंक्शन जो बने हुए हैं वो 5 इंद्रिय के माध्यम से मन तक पहुंचता है, इसलिए उसको अनिंद्रिय कहा है। इंद्रिय नहीं है उसके पास, कोई सामर्थ्य नहीं है उसके पास खुद कुछ काम कर ले, उसको कुछ ना कुछ निमित्त चाहिए, उसके बाद फिर वो काम करता है अपना, ऐसा समझिए। चलिए, अपना समय लगभग हो चुका है। किसी की कोई जिज्ञासा रह गई हो तो पूछ लें, अन्यथा अपन आज इतना पर्याप्त समझते हैं। बहुत धीरे धीरे अपन अच्छी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, जो आपको और भी खुलती चली जाएंगी। तो अभी आप ये समझ के चलिए कि हम काय वांग मन कर्म योगा, काय को सबसे पहले कंट्रोल करने का प्रयास करें। इसीलिए हमारे यहाँ पर आसन, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें रखी गई हैं कि आप अपने आसनों के माध्यम से अपने शरीर को स्थिर करें। ध्यान कब रखा है? लास्ट में। ऐसा नहीं कि ध्यान करने से पहले अपन लोग ध्यान करेंगे तो हमारा शरीर स्थिर हो जाएगा, नहीं। पहले उन्होंने रखा है कि प्रत्याहार, ये सारी चीज़ें, फिर आसन करें, आसन से शरीर को स्थिर करें, फिर धीरे धीरे करके अपन लास्ट में अपने ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों को समझना चाहिए। चलिए, हाँ, किसी की जिज्ञासा पूछ लीजिए, है ना? मुझे नाव वाला एग्जाम्पल फिर से समझना है। नाव वाला एग्जाम ऐसा था कि मुसाफिर जो बैठा है नाव में और नाव चल रही है पानी में, तो सबसे पहले ये प्रश्न पूछा गया था कि नाव के हिलने से मुसाफिर हिल रहा है या मुसाफिर के हिलने से नाव हिल रही है, ये था। तो उत्तर आया था कि नाव के हिलने से मुसाफिर हिल रहा है। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये आया कि जो नाव हिल रही है वो नाव पानी के हिलने से हिल रही है या फिर नाव के हिलने से पानी हिल रहा है। तो उत्तर ये आया कि पानी के हलन चलन के कारण से नाव में हलन चलन है और नाव के हलन चलन से मुसाफिर में हलन चलन हो रही है। हम बस में चलते हैं तो बस के पहिए हिलते डुलते हैं, बस हिलती है, बस में बैठने वाला मुसाफिर हिलता डुलता है। हाँ, तो ऐसे समझ के चलिए। वैसे ही हमारा मुसाफिर है मन, जो हमें जाना है, पहुंचाना है, मन हमें पहुंचाएगा, हमारा मन ही मुसाफिर है। और हमारे जो वचन है वो एक तरह से नाव समझ लीजिए, और शरीर है वो काया है। काया यदि जब तक चंचल बनी रहेगी तो नाव भी हिलती रहेगी, नाव के हिलने से मुसाफिर रूपी मन भी हिलता रहेगा। इसलिए एक दूसरे की तारतम्यता बनी रहती है। मन की चंचलता इन काय और वचनों की चंचलता के कारण बढ़ती है। तो सबसे पहले शरीर को यदि हम लोग धीरे धीरे स्थिर करना, बैठना सीखें पहले, और फिर अपने वचनों को भी कंट्रोल करें, और वचनों को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा मन भी कंट्रोल होगा। ये क्रम है, पहले शरीर को स्थिर किया जाता है, फिर वचनों को स्थिर किया जाता है, और फिर मन धीरे धीरे कंट्रोल होता है। ये एक क्रम बनाया गया है आचार्यों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिनवाणी स्तुति करते हैं। कल अपन लोग थोड़ा सा ये समझेंगे कि काय के माध्यम से ही, जैसे हमें मान लीजिए आप शरीर आज अपन लोगों का अस्थिर मिला है, कमज़ोर मिला है, तो वो कमज़ोर शरीर हमारे काय के कारण मिला है। वचन हमें अस्थिर मिले तो हमारे वचनों के माध्यम से आश्रव अलग होता है, काय के माध्यम से आश्रव अलग होता है, और मन के माध्यम से आश्रम अलग टाइप का होता है। इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। हाथों को जोड़ लेंगे। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानि त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी। अनंत अनंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की जय।
पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। दो दशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कर लेंगे सभी।